क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार बुंदेलखंड यात्रा चल रही है। चुनावी यात्रा 2022 का आगाज हम बहुत पहले कर चुके थे। ललितपुर, बांदा, जालौन, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा सब करने के बाद अंत में हम आए हैं झांसी जिले में। झांसी जिले की बबीना विधानसभा है। कल से आपको बताया था, शुरुआत की थी, सबसे पहले रक्सा गए थे, अभी स्टेशन रोड पर कर रहे थे कुछ समय पहले। इसके बाद अब हम आ गए हैं यहाँ पर मेन जो व्यापारियों का की जगह है, कपड़ा मार्केट है बबीना का, यहाँ आ गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम आज बात करेंगे, जो इतने समय से हम पूरे बुंदेलखंड में बात करते आ रहे हैं कि विकास यात्रा जो है वो किस प्रकार की चली है, यहाँ पर पूरे प्रदेश में कैसी चली है। इनसे जानेंगे कितना काम जो है इनके क्षेत्र में और प्रदेश में सरकार ने कराया है। 4.5 साल का कार्यकाल जो है वो बीत चुका है और अब बिल्कुल आगे हम देख लें तो विधानसभा चुनाव आ चुके हैं सामने। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है और अब इस चुनाव में इनकी राय क्या है, किसकी सरकार बनवाने वाले हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं और जानते हैं इनकी राय। नमस्कार भैया, क्या नाम है? मेरा सोनू सिंह नाम है और मैं यहीं पे स्टेशन रोड पे रहता हूँ। और मैं तो यही चाहूँगा कि फिर से 2022 में भाजपा सरकार आए। जी भैया, पहले ही बता रहे हैं कि भाजपा सरकार आए। आप बताइए भैया, अगर मैं ये पूछूं कि जैसे कि अभी मैं पीछे लोगों से भी मिलके आई, उन लोगों का कहना था कि नहीं, बबीना में ज़्यादा काम नहीं हुआ है, प्रदेश में काम नहीं हुआ है, सरकार अच्छे से नहीं चली है। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ है? इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, इस बात में सच्चाई इसलिए भी नहीं है और हाँ, इसमें थोड़ा बहुत हमारी गलती हो सकती है कि हमने ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाए अपने काम का। काम तो हुआ है। अच्छा, आप भाजपा से हैं क्या? हम तो भाजपा से हैं। अच्छा, इसीलिए कह रहे हैं क्या भाजपा अच्छी है? हाँ, भाजपा अच्छी है और पहले भी अच्छी थी और आगे भी काम अच्छे करेगी। अच्छा। और आदमी इस समय संतुष्ट है, शांत है और अपने व्यापार को और अच्छा बढ़ा रहा है। तो व्यापारी हैं आप? हाँ, हम व्यापारी भी हैं और काम भी करते हैं, नेता नगरी सब। जी, आपका क्या नाम है? अभय कुमार जैन नाम है। आप क्या करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि जितना विकास इन सालों में हुआ, खासतौर पर योगी और मोदी सरकार में, इतना मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, क्या एक्चुअली में आपको लगता है कुछ चेंजमेंट हुआ? भय मुक्त समाज सबसे ज़्यादा यहाँ भय मुक्त। अभी एक लेटेस्ट केस हुआ था, उसमें इतना गुंडागर्दी चरम सीमा। डीआईजी आए, पहली बार बबीना में डीआईजी किसी इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। लिहाजा हम तो गवर्नमेंट सबसे अपील यही करेंगे कि अगर हमको जिंदा रहना है या हमको अपनी इज्जत से रहना है तो बीजेपी को वोट दें। अच्छा, तो मतलब सही हुआ है। बीजेपी जो आए थे तो जो बीजेपी की सरकार में ही गुंडागर्दी है ना, इसलिए ये आए थे। आज के पहले कभी आई थी बीजेपी? गुंडा कभी मरते नहीं है। गुंडा पैदा होते हैं और होते रहेंगे गुंडा। बीजेपी वालों के गुंडे पैदा हो गए हैं। ये तो अगर आतंकवादी आज जैसे पैदा हो रहे हैं तो पहले भी पैदा होते थे, लेकिन उनको मारने का शूट का काम तो इसी गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा, मतलब पहले जो था ठोको सरकार है, सिर्फ गोली से मार रहे हैं और कुछ नहीं। जाति दुश्मनी है, पुलिस जानबूझ के मार रही है क्योंकि पुलिस को छूट दी है सरकार। हाँ, ये गुंडागर्दी है, मार रही है पुलिस। तो मीडिया क्या कर रही है? मीडिया को बताना चाहिए। मीडिया को बताना चाहिए। बिकी हुई है मीडिया। किसी टीवी चैनल पे नहीं आता। ये लोकल चैनल है, यही बताते हैं। टीवी चैनल पे कभी नहीं आता। कोई आपने इनकाउंटर सुना है अभी तक कि कोई इनकाउंटर बबीना शहर में हुआ हो? कोई इनकाउंटर ऐसा सुना है? आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब कोई ऐसा आपको ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था जो है वो इस समय पे बहुत अच्छी चल रही है? बहुत अच्छी। आम आदमी से पूछिए। आज व्यापारी का स्वाभिमान बहुत ऊपर है, भय मुक्त है। पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं होते थे ना, थाना आदमी जा पाता था। अब भय मुक्त तो बताइए, भय कब था इन्हें? ये कहते भय मुक्त है। वो पूछ रहे हैं क्या भाई? आदमी की रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी, आदमी की भय भी दर्ज नहीं थाने में, कुछ नहीं होता था। ये सब बीजेपी के ही कार्यकर्ता है, नेता है, पद प्रतिष्ठित आदमी है, इसलिए बीजेपी का गान कर रहे हैं। चाचा, आपसे तो आप तो आम जनता है कि आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम आम जनता है। एक मिनट भैया एक मिनट, हम इधर बात कर लें। आप आम जनता हैं कि कोई भाजपा के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता तो नहीं है, कांग्रेस के? आप बताइए मुझे, ये लोग सही कह रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि भैया भय मुक्त समाज हो गया है, कोई यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं है, विकास एकदम चरम पर है। आपका क्या कहना है? एकदम ठीक है। देश के उत्थान के लिए बीजेपी को जरूरत है और हिंदुस्तान को सही सलामत रखने के लिए बीजेपी की सिवाय कोई नहीं है। चलिए, आम जनता है और ये कह रही है कि भाजपा की सरकार सबसे बीजेपी ने क्या किया है? हिंदू मुस्लिम में झगड़ा किया है, हिंदुओं को
ओबीसी को लाके खड़ा कर देते हैं, ओबीसी को लाके खड़ा कर देते हैं, उन्हीं के हैं। या मुस्लिम वोट बढ़ जाए और बीजेपी को मिल जाए, ये इसलिए दूसरी सरकार नहीं आ पाती है। जी मैं समाजवादी पार्टी से नगर अध्यक्ष हूँ बबीना से। ये विकास की जो बात कर रहे हैं तो इनसे ये तो पूछ सकते हैं ना कि विकास हुआ कहाँ है? सिर्फ बातों में विकास हुआ है, सिर्फ बातों में विकास। आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग को देखिए, आप स्कूल की बिल्डिंग को देखिए, विकास क्या है देखिए। हम जाके देख सकते हैं कि हुआ क्या है। भैंसें बनती थी हॉस्पिटल में, भैंसें बनती थी, भैंसें हॉस्पिटल में, भैंसें और गाय बनती थी। आज बता दे जो ये गवर्नमेंट का जो जानवर वाला हॉस्पिटल में था वहाँ बनती थी, कल भी पेशेंट वहाँ ठीक थे, आज भी ठीक है। कोई इंप्रूवमेंट नहीं है गवर्नमेंट में। आप कुत्ते जाके देखें, रोडे जाके देखें, आप रोडे देखें, इलेक्ट्रिसिटी की चीजें देखें। यही जो यहाँ पे खड़े हुए हैं 95% लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए रो रहे हैं। ये लोग यहाँ पे काम रुका हुआ था, वो इस गवर्नमेंट ने करवाया। नरेगा में आज भी बंद है, कुछ नहीं हुआ है। मैं तो अंतर जगह थे, आप और लोगों से मुझे इतना पब्लिक है भैया हमारे हॉस्पिटल में सारे ब्लड टेस्ट, एक्सरे क्या नहीं है, सब चीज है। ये मैम ये पहले से होता था, अखिलेश गवर्नमेंट ने ये 2012 में ये कराया हुआ था। चाचा आप बताओ, आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद, आपका नाम क्या है? मोहम्मद एहसान खान नाम है। आप बताओ, इन लोगों का कहना है बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बढ़िया, कोई यहाँ पे नहीं कोई नहीं, समस्या बिल्कुल नहीं। जितना क्राइम और सरकारों में नहीं था, अभी 3 दिन पहले न्यूज में मैंने देखा, जागरण पेपर में, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करके गला काट के फेंक दे रहे हैं। और इस सरकार में छोटी छोटी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। जो इस मतलब इससे पहले जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें एक्शन लेते थे, उनको सजा देते थे, लेकिन मतलब अभी यहाँ पर इस टाइम पर कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं। ये लोग तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी 3 भैया जनता है, जनता कोई सपा की तरफ होगी, आप लोग हैं, आप भी जनता है, कोई भाजपा की तरफ है, तो बात तो सब करेंगे ना। इधर आओ। मैम एक चीज है, इस गवर्नमेंट में मोमडन सेफ नहीं है मैम, बिल्कुल सेफ नहीं, मोमडन बिल्कुल सेफ नहीं है मैम। अगर समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में इंसान सेफ नहीं थे तो यहाँ तो मोमडन सेफ नहीं है। अब ये चीजें ठीक है, गलत है? एक मिनट, महंगाई, इधर आ जाओ आप, पहले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ चाचा। 4.5 इधर। हाँ, अब आप हमें ये बताओ, आप क्या कह रहे हो? आप वहाँ से चिल्लाते चिल्लाते आ रहे हो, क्या कह रहे हो? मैडम इतनी महंगाई हो गई कि आदमी रो रहा है महंगाई से। शिक्षा चरम व्यवस्था, ये तो भैया व्यापारी वर्ग है, ये लोग कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। फायदा है ना, गरीब आदमी मर रहा है जहर खा के। मैं व्यापारी नहीं है, ये बीजेपी है। मैं व्यापारी हूँ, मैं व्यापारी हूँ। फ्री में गल्ला मिल रहा है, फ्री एक एक करके बोलिए, एक एक करके। खाने को फ्री में मिल रहा है, पब्लिक को फ्री में। खाने को विवाद कह रहे हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम का विवाद बता रहे हैं, ऐसा नहीं, एक मिनट, एक जो हिंदू मुसलमान का विवाद बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे छोटे जाति का, एक मिनट चाचा, छोटी, हाँ हिंदू मैम चंद्रा हॉस्पिटल पे कब क्या हुआ था? इन्हीं की हिंदू, वो हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम वर्ग से थे। एक एक करके बोलिए। हाँ, उसमें चक्कर ये है कि जो हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी भी मोदी जी ने, भाजपा ने योजनाएं बनाई हैं, उसमें सबसे ज्यादा योजनाएं सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग को ही मिली है, अहिरवार वर्ग को ही मिली। चलिए ठीक है। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, केवल कागजों में काम है, कोई विकास नहीं। अभी 2 दिन अगर ये बता दें, अगर कोई एक भी काम ये बता दें तो मान जाए इनको, हम कोई भी काम बता दें। मैम अभी 2 दिन पहले सर एक मिनट सर, चलिए प्लीज एक मिनट मैम, 2 दिन पहले अभी परसों ही मैम, जो बबीना की रीढ़ की हड्डी माने आते थे भाजपा के, वो समाजवादी पार्टी में आके शामिल हुए हैं। इन्हीं के भाई लोग थे वो भी तो और मैम दल बल से साबित हुए हैं। कम से कम 3,000 आदमी लेके होंगे मैम। मैम 40 साल से वो लोग थे पार्टी में मैम। उन्होंने पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ा, पार्टी इन्होंने 6 साल के लिए निष्कासित किया है, पार्टी छोड़ी नहीं है, पार्टी ने निकाला है। पार्टी ने क्यों निकाला? मैम 40 साल से मैम वो आदमी मेहनत कर रहा था, कभी उनके घर नहीं गए, मनाने गए उनको। मैम जब बीजेपी गवर्नमेंट अपने आदमियों को नहीं हो पाया तो सेकंड पर्सन का होगा क्या? मैम हम समाजवादी पार्टी जाके उन्हें अपनाया और मैम वो बहुत अच्छे से वहाँ आए हुए हैं। उन्हें अब ये लग रहा है कि हम अपने घर आ चुके हैं मैम। मैम ये ठीक है। अगर एक मिनट आप जैसे कि आप लोग हैं, ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, एक मिनट आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। इनका सवाल है मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रही है, मैं उसी पर आ रही हूँ। आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको क्या ये नहीं लगता है कि इस सरकार में थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, मैं मानता हूँ इस सरकार में महंगाई, मैं मानता हूँ महंगाई बढ़ी है, लेकिन
एक मिनट, अगर आप बोल देखो, आप बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा तो नहीं देना पड़ता नहीं है नहीं, एक सरकार मिनट में गुंडा टैक्स देना पड़ता था मैडम, रेडी चौराहा वालों को मैडम, मैं मान रहा हूँ, वालों मैं के पैसे नहीं दिए जाते आप भी वही बोल रहे हो, वो भी वही बोल रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, मैं मानता हूँ महंगाई बढ़ी है। क्यों बढ़ी है ये आप लोग सब जानते, मीडिया वाले। कोरोना के संकट में जिस तरह से मोदी जी ने देश को निकाला है, क्या और कोई गवर्नमेंट होती घुटनों पे आ जाती मैडम? हाँ, ये आप लोग जानते हैं। भैया गंगा पे तो कह रहे हैं लाशें बिछ गई थी। कहाँ गंगा पे? गंगा पे वहाँ पे एक परंपरा है, वहाँ पे एक पिछली बार भी 2016 में आपको याद होगा, 2013 में भी आपको वहाँ पे एक परंपरा है कि गंगा आचमन में वो लाशें वो डालते हैं, कई लोग जलाते नहीं हैं। वो आप पिछली भी आपने देखा 2013 में भी हुआ। सरकार की तो बोलेंगे सरकार की छवि खराब करने के लिए विपक्ष आदमी बोलिए कि लाशें बिक गई, क्योंकि भाजपा सरकार में यदि भाजपा सरकार के अलावा यदि विपक्ष होती तो इतनी लाशें गिराती। भाजपा सरकार में मोदी जी ने देखा है कम से कम लाशें गिरी हैं, और बहुत से आदमी व्यापारियों से पूछो। शांत है, बात करें मैम, अपन फैक्ट्स पे बात करें मैम, वही ज्यादा ठीक रहेगा, वो तो सब ठीक है। मैम सिलेंडर कहाँ पहुँच गया, आप पूछे ना सिलेंडर कहाँ पहुँच गया? मैं महंगाई पे बात कर रही थी, आप लोगों ने मुझे भटका दिया। मैं महंगाई पे बात कर रही थी। एक मिनट, एक एक करके बोलो भैया, आवाज जो माइक में बोलेगा उसकी आवाज आएगी, तो एक एक करके बोलेगा, मैं सबके पास आऊंगी, ठीक है? हाँ चाचा आप बताओ, महंगाई की बोल रही हो, आप कह रहे हैं नहीं है महंगाई, नहीं लगती है आपको? नहीं है, नहीं है। पहले क्या रेट होते थे डीजल के? नहीं, कहाँ है महंगाई बताओ? नहीं है बोलने से कुछ नहीं होगा, आप फैक्ट्स पे बात करो। पहले क्या था रेट डीजल का? डीजल पेट्रोल से क्या हुआ? अच्छा गैस? गरीब पब्लिक को गल्ला तो मिल रहा है। नहीं, गल्ला मिल रहा है 5 किलो गल्ला और चावल। हाँ 10 किलो 10 किलो चावल 10 हो तो महंगाई तो बढ़ेगी। नहीं तो महंगाई बढ़ेगी, मैं आपसे पूछ रही हूँ गैस के दाम बढ़े हैं क्या? गैस के दाम बढ़े हैं। अच्छा, और उसके बाद इसके अलावा तेल के दाम बढ़े हैं क्या? तेल के दाम बढ़े हैं। जब इसके अलावा लोहे के दाम बढ़े हैं क्या? लोहे के सीमेंट के बढ़े हैं? बढ़े हैं। फिर आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है? बढ़ेगा ही, अगर हर आदमी थोड़े ले रहे बढ़े, सबके दाम बढ़े। चाचा तो कह रहे हैं महंगाई नहीं। महंगाई मार रही है, सीधी गरीब आदमी के लिए सही है। गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी को बस 10 किलो गेहूं चाहिए, उसके अलावा गैस नहीं चाहिए, डीजल नहीं चाहिए, पेट्रोल नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। चाचा कह रहे हैं सब महंगा है लेकिन कुछ नहीं। महंगाई का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। नहीं, एक मिनट रुक जाओ भैया। हाँ मैडम, आज जो डिबेट हो रही है ना, पहले इतना गुंडा थे, इतना भय था कि डिबेट यहाँ कभी भाजपा ही खड़े नहीं हो पाते थे। सपा की सरकार में तो कभी डिबेट में आई नहीं, इतना डर, इतना भय था। 7 बजे इधर 7 बजे अदालत चलती थी। अदालत चौराहे पे गाड़ी टेढ़ी करके गरीबों को परेशान किया जाता था, लूटा जाता था। विकास हुआ है, विकास शांति का विकास हुआ है लोगों में। चाहे वो ठेले वाला हो, उसका किसी ने गुटका नहीं तोड़ पाया, अंडे वाले का आमलेट नहीं खा पाया। फिर जैसे कि भैया कह रहे हैं कि मीडिया वाले खड़े नहीं हो पाते थे, कोई बात नहीं कर पाता था। मीडिया पे तो अभी भी प्रश्न उठते हैं कि काफी मीडिया जो है वो एक ही तरफा दिखाती है सब। नहीं, मीडिया अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपनी जगह क्या ठीक है? बबीना एक अकेला क्षेत्र नहीं है। भाजपा ने कभी सवाल नहीं उठाया मैडम, मीडिया पर भाजपा ने कभी सवाल नहीं उठाया। भाजपा की तरफ बोलते हैं वो लोग, कहते हैं तो फिर भाजपा कैसे सवाल उठाता है ना? आप सच्चाई दिखाते हैं इसलिए वो बोलते हैं। हर व्यक्ति शांति से रह रहा है, और वो उसे बताने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहे हैं इन्हीं पे मुकदमा लगे हो तो गुंडा एक्ट पता नहीं क्या क्या लगे इन पे। होना जरूरी है बबीना विधानसभा में राजीव सिंह का होना जरूरी है, वरना गुंडागिर्दी होगी। राजीव सिंह बोल रहे कोई गुंडे हैं, बोल रहे हैं राजीव परिचा जिंदाबाद, राजीव परिचा जिंदाबाद। मैम ये जो भी बोल रहे हैं मैम, ये सब समाजवादी पार्टी के एंटी मैम। पीछे हो जाओ। यहाँ ई तरफ को मौका। मैडम 5 साल हो गई, विधायक ने क्या विकास कराया बताइए आप? लोग ही तो आपके पीछे हैं भाई। विधायक जी निरीक्षण करने गए हैं। अरे कोई नहीं। अरे आपको क्या पता, आप तो दूध बेच के आ रहे हैं। मैडम 4.5 साल हो गया, विधायक ने कोई विकास नहीं हुआ था। और किसान की परेशानी देखिए आप, गेहूं को खा लेगा 5 किलो 200 रुपया किलो, सरसों मत। क्या बात कर रहे हैं आप? हम किसान हैं मैडम। मोदी मैडम सपा के नहीं है, हम बीजेपी के और सपा के भी। देखिए एक जगह रहना, 6000 रुपए फ्री में 6000 खाते में आ रहा है। बताइए, जब सिलेंडर के दाम 350 रुपए थे, उस टाइम पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता माने जाएंगे और जो मंत्री आज सेंट्रल में बैठे हुए हैं, वो कहाँ गायब हो गए?
और जब किसानों को जो कुछ मिलता था वो कहाँ गायब हो गए? भैया 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 एक मिनट बोलने दो, पहले भैया बोलने दो। कहाँ गायब हो गए? ये भैया तो कह रहे हैं कि नहीं, पहले 6,000 रुपए मिल तो रहे हैं, किसान को खुश रहिए। कौन कह रहा है 6,000 मिल रहा है? 6,000 से हम कहते हैं कि हम किसान सारे पैसे इकट्ठे करके बीजेपी सरकार के जो 6,000 बोलते हैं ना कि दे रहे हैं, हम लोग चंदा करके देते हैं, इनका घर चल जाएगा 6,000 में। भैया बताइए चाचा, आप 6,000 में 6,000 में 6,000 रुपये फ्री का है। 50,000 रुपए थोड़ी दे देंगे। एक 57 बात सुनिए, मैं समर्थक हूँ। सब किया जो माइक में बोलेगा उसकी आवाज आएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप पे इतनी देर रही, मैं एक एक पे जाऊंगी ना सब पे। गवर्नमेंट ने इतने काम किए कि इन लोगों ने फीते काटे। पहली गवर्नमेंट ने इतने काम किए, इससे पहले जो गवर्नमेंट, हाँ इन लोगों ने, भाजपा वालों ने फीते काटे। पहली गवर्नमेंट ने इतने काम किए, इन्होंने 5 काम किए अभी तक। बताएं 5 इसीलिए चलेगी 5 चली गई। काम किए होते। परिवारवाद था, पूरी तरह से परिवारवाद था। अकेले मुलायम सिंह के 6 सांसद थे परिवार के। ये जो क्यों चलेगा? क्यों चलेगा? कामों की बात करते हैं। पिछली गवर्नमेंट ने क्या काम चाहिए बीजेपी के? 5 काम। जनधन योजना, आयुष्मान योजना, योजना गिनाएंगे। अभी अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की योजना गिनाने बैठूंगा तो गिनती यहाँ पूरी नहीं होगी। जनधन योजना, आयुष्मान योजना, किसान योजना, हर व्यक्ति को, हर किसान, हर गांव के जहां कभी पानी नहीं पहुंचा, आप पूरे गांव में सर्वे करके आइएगा। पूरे गांव में पानी की लाइन बिछाई जा रही है। पूरे गांव में पानी की लाइन बिछाई जा रही है। वार्ड नंबर 6 का व्यक्ति हूँ मैं। आयुष्मान कार्ड जब यहाँ कैंप लगा बबीने में न पुराने थाने के सामने, तो एक भी कार्ड मेरे मोहल्ले में आयुष्मान कार्ड नहीं बना। क्यों नहीं बना? मैं इनका जवाब, एक्चुअली मैं 2013 में लिस्ट गई थी। थोड़ा पीछे हो जाओ। ये जितना भी आयुष्मान, ये जितना भी, आप सुन लीजिए जरा, आयुष्मान कार्ड का सुन लो आप। आयुष्मान कार्ड का सुन लो आप। एक मैडम, मैं आयुष्मान कार्ड का जवाब दे रहा हूँ। 2013 में आयुष्मान कार्ड की सुना लीजिए। 2013 में जो मैदान शुमारी हुई थी, 2013 में जो आदमियों की लिस्ट गई थी, उसी लिस्ट के आधार पे आयुष्मान कार्ड, अभी जो नई लिस्ट बन रही है उसमें वो नए लोगों के कार्ड जोड़े जाए। 60 करोड़ आदमियों के कार्ड जोड़े जाने हैं। 60 करोड़ 2000 में जो 2013 में हुआ था वो मेरा भी मोहल्ला होगा, उसमें भी तो लिस्ट बनी होगी। 13 की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा भी मोहल्ला था, कोई लावारिस मोहल्ला नहीं है। वार्ड नंबर 6 का रहने वाला, तो उस मोहल्ले में का कोई व्यक्ति नहीं रहता था, कोई अधिकारी नहीं जाता था। गवर्नमेंट से पूछो जो उन लोगों ने 2013 की गवर्नमेंट से पूछिए। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। 2013 में गवर्नमेंट समाजवादी पार्टी थी, उन्हीं ने तो ये स्कीम की थी। ये उन्हीं का तो है जो हम आप बोल रहे हैं। जी मैडम, समाजवादी पार्टी देश के अंदर कि जिस तरीके से युवा आज सड़कों पे पकौड़े बेचने की नौबत आ गई है, योजनाएं गिनाने के लिए तो बीजेपी वाले बहुत सारी चीजें गिना देंगे। ये बता दीजिए कितने युवाओं को अभी तक रोजगार दिला दिया, ये बताइए। दूसरी बात, उन किसानों की जिनकी हत्या हो गई, उनके परिवार को कितनी नौकरियां दे दी गई। ठीक है, इस प्रदेश के अंदर आज के टाइम पे जितना गुंडा राज है कभी किसी सरकार में नहीं हुआ है। पहली बात ठीक है। उसके बाद आज आप देख लीजिए, आए दिन बलात्कार, आए दिन गुंडागर्दी, आए दिन सब कुछ हो रहा है। आप एक बात बताइए, क्या लोगों को, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सीधा जनता की तरफ से बोल रहा हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इनका सवाल ये है कि भैया जैसी भी सरकार चल रही हो, अगर अच्छी चल रही है तो आप ये बताइए कि बेरोजगारी कम क्यों नहीं हो रही है? पहली बात तो मैडम ये बताऊं, भैया कह रहे हैं कि लोग आज पकोड़े बेच रहे हैं। भैया के पहले 5 स्टार होटल चलाते थे क्या, कि आज इन्हें पकोड़े बेचने पड़ रहे हैं? बताइए। आम जनता की बात मैडम मैं जवाब दूंगा। ये बीजेपी की तरफ से अगर पक्ष ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया क्या पहले 5 स्टार होटल चलाते थे? नहीं, पहले ये बोल रहे हैं कि भैया क्या पहले 5 स्टार होटल चलाते थे। मैं कहता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पहले 5 स्टार होटल चलाते थे तो चाय बेचते थे। इनके
इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आम जनता भी है, गरीब भी है, उनकी बात करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। वैसे कुछ और करते हैं क्या? आप कुछ काम करते हैं, कुछ करते हैं? जी मैं किसान आदमी हूँ, मेरे पिताजी किसानी करते हैं। किसान के लिए वो कह रहे हैं, किसान भी बहुत के लिए मैडम देश के लिए इससे बड़ी विडंबना देश के लिए और क्या होगी? एक बीजेपी का कार्यकर्ता अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं और किसानों का दर्द नहीं जानते हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? मैडम मैं आपको बता दूं, आदमी पे हमला हुआ। अगर भैया आप एक युवा हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि अभी प्रदेश में कोई बेरोजगारी नहीं चल रही है? मैडम बेरोजगारी कहीं कुछ नहीं दे रही ना। बेरोजगारी कहीं नहीं है। आज बेरोजगारी कहीं नहीं है। लोगों को लोन मिले हैं, मुद्रा लोन जैसी कई योजनाएं जो आज लोग अपनी दुकान। लोन नहीं, वैकेंसी कब मिलेंगी? वैकेंसी कब आएंगी? वैकेंसी भी आएंगी ना, जिन्हें वैकेंसी जो नहीं कर पाए हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि मुद्रा लोन मिल रहा है, लोन मिल रहा है। मैडम आप इधर आइए, आप इधर आइए। अगर कोई बेरोजगार लोन लेगा तो उसे भरना भी तो पड़ेगा। जब उसका लॉकडाउन का मैडम वो जो लोन लेके घर बैठ के थोड़ी खाएगा। घर बैठ के जो लोन मैडम भैया एक एक करके बोलोगे तो बात होगी। एक एक करके बोलोगे नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगी ना बात। भैया 10 लोग हर जगह से बोलेंगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगी। ठीक है, आप लीजिए। हाँ। मैं बता रहा हूँ ना मैडम, आज देश निजीकरण के वजह से पूरा देश बर्बाद हो रहा है मैडम। हर कुछ प्राइवेट जा रहा है, रेलवे प्राइवेट जा रही है, LIC प्राइवेट जा रही है, तो क्या अब हर कुछ प्राइवेट हो जाएगा? तो बोल तो रहे हैं भैया लोग कि उससे विकास ही तो हो रहा है देश का। मैडम विकास नहीं, कंपनियां बेची जा रही हैं, ये विकास नहीं है, विनाश है। मैम उद्योगपतियों का विकास हो रहा है मैम, देश का विकास। मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली, आप लोग बोल लो या मुझे बोल लो। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है एक ही इंसान है, आप बोल रहे हैं, मुझे आप लोग नहीं बोलेंगे। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ मैडम। तीसरी लाइन का सरकारी और प्राइवेट के बारे में बोल रहा, सरकारी और प्राइवेट की जो तीसरी लाइन का जो नहीं ये सरकार। हाँ मैम ये जो सरकारी और प्राइवेट की बात कर रहे हैं, निजीकरण क्यों हो रहा है इसका मैं वजह बता रहा हूँ कि यहाँ पे बबीना के एग्जाम्पल, मैं बबीना में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर यहीं पे किसी बैंक का ग्राहक PNB में जाए, उन्हें क्या सुविधा मिलेगी, और यहीं पे कहीं HDFC या एक्सिस में चला जाए, उनकी सुविधा बढ़ जाएंगी। आप यहाँ क्यों? अच्छा अगर अपन सरकारी बैंक में जाएंगे तो उसके सामने अपन को लंबी लाइनें मिलती है ना। आप कह रहे हैं प्राइवेट में नहीं मिलती हैं वो, इसलिए लोगों को सही से काम नहीं दे पा रहे वहाँ से सही से। मैं वही चीज बोल रही हूँ, एक मिनट, मैं वही चीज बोल रही हूँ कि आप इसलिए बोल रहे हैं ना कि अलग अलग बैंक, प्राइवेट बैंक्स में जाएंगे तो अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि ज्यादा अच्छी मिल रही है ग्राहक को, इसलिए निजीकरण में ध्यान दिया। आपको नहीं लगता वो इसलिए मिल रही है क्योंकि देश को टैक्सेज मिल रहा है? मुझे नहीं बोलने दोगे तो कैसे? देश को टैक्सेज मिल रहा है। देश में निजी हाथों में स्वाप दे। चाचा जी पीछे को आ जाओ। मतलब जवाब देंगे, जवाब दूंगा मैं, बैंक के ऊपर जवाब दूंगा मैडम। बैंक के ऊपर जवाब दूंगा। एक्चुअली मैं चाचा अभी मैं आपको मौका दे रही हूँ, लेकिन उसके बाद आप बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ तो मैं जहाँ तक ये लोग कह रहे हैं प्राइवेटीकरण का, क्या पहले प्राइवेटीकरण नहीं था तो क्या इतने जनधन खाते खुले हैं? क्या इतने पहले जो मिलता था, बड़े लोग जो बंदूकधारी, जो बलशाली, उनको बैंकों में कुर्सियां मिलती थी, उनको सब कुछ। आज देखिए सेवा केंद्र खुले हुए हैं, जन सेवा केंद्र किन्होंने खुलवाए? आज आधे से पहले लाइनों में लगते थे आदमी, पहले भी लाइनों में लगते थे आदमी, और आज तीसरी लाइन का आप देखिए काम कितना तेजी से हुआ। 20-15 साल से काम चल रहा था, चौथी लाइन का काम शुरू हो गया है, चौथी लाइन का है कि नहीं? हाँ मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आज ये बात रखी जाती है लोगों के सामने, आज ये बात रखी जाती है लोगों के सामने कि हमने जन सेवा केंद्र खुलवा दिए, हमने ये खुलवा दिए। अगर ये सब चीज़ें खुली हैं, अगर ये सब चीज़ें खुली हैं मैडम, अगर ये सब चीज़ें खुली हैं, अगर ये सब चीज़ें खुली हैं तो किसके वजह से खुली हैं? राजीव गांधी अगर कंप्यूटर क्रांति नहीं लाते तो आप जन सेवा केंद्र खोल देते क्या? 70 साल पहले जो राजीव गांधी करके गए, आप अपना गिनाने के लिए तो हो जाते हो, उनकी उपलब्धियां बताने के लिए नहीं होते। मैडम 70 साल में जो कंपनी, आज जो आप माइक लेके खड़े हो राजीव गांधी की वजह से खड़े हो, क्योंकि लगते क्रांति राजीव गांधी लेके आए। मैडम इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। चलिए आप चाचा आपसे बात कर। हाँ एक मिनट, अंकल बोलेंगे, आइए। चलो आप आओ, पूछ रहे थे भैया, आप बताइए। मैडम मेरी राय, मैडम ये लोग बोल रहे हैं कि कैसे टाइम में काम हुआ है,
बीजेपी सापा का विकास हुआ है। सापा के टाइम में बोल रहे हैं आप लोग कि कुछ नहीं है, गुंडागर्दी नहीं हुई है। अगर फिर जनता ने ठुकरा क्यों दिया फिर सापा को? 5 साल शासन। सही बात है। मैं बता रहा हूँ। नहीं, हमें औरों से भी पूछना है। आप सपा वाले इधर आइए भैया, इधर आ जाओ। पहले सुनो, उसमें जनता ने क्यों ठुकरा दिया? सुनो। फिर जनता परेशान क्यों है? अब आपने पूछ लिया, जवाब कर लीजिए। पहले जनता परेशान क्यों है? फिर खुश है, इसका फैसला बताओ। मैम जनता अपनी गलतियां मान रही है। मैम जनता अपनी गलती मान रही है। माननीय विधायक जी जो सब बोल रहे थे मैम, सुनो, ये तो बता मैम दिखा। मैम आप दुकानदारों से पूछिए ना कभी दिखे। कोई नहीं, आराम से रुको। जिंदाबाद की सरकार मारे हुए आपने। तो भैया सब सुनाएंगे, समाजवादी पार्टी कर रहे थे तो हम उनके भी सुना रहे थे। आप सवाल कीजिए पहले। इनका मतलब है लोग सुरक्षित हैं और सब कुछ है, खुशहाल हैं। खुशहाल हैं तो गांव में जाओ। वो किसान क्या कर रहा? आज गेहूं कितने रुपए किलो है? 18 रुपए किलो। लागत कितनी है? मैंने कल ही बेचा, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, ठीक है। और केवल कितना बेचा? 13-14 क्विंटल। उसकी लागत अगर आप जान जाओगी तो कहोगी कि रखे किस लिए थे आप? केवल 20,000 लागत और मात्र 25,000 का बिकाबू। अब आप बताइए इसमें घर का खर्चा चलेगा कि जो यूरिया की जो कीमत बढ़ा दी गई है? पूछा थोड़ा पहले दूर हो जाओ। उद्योगपतियों की गवर्नमेंट है मैम, ये सब उद्योगपति है मैम। इन्हें किसान का भैया नहीं पता। किसान मैम, किसान कौन है यहाँ पे? ये सब एसी वाले लोग हैं मैम। हम लोग किसान हैं, हम लोग से पूछो। जातिवादी है और कुछ नहीं है। ठीक है मैडम इस सरकार में अगर कोई चीज व्यापारियों को दी है, सुरक्षा का कवच, वो इस सरकार ने व्यापारियों को प्रदान किया है। व्यापारी सबसे ज्यादा परेशान सपा की गुंडागर्दी से था। आज व्यापारी के पास सुरक्षा कवच है भाजपा की सरकार का। सुनो इनका पहले दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ भैया थोड़ा सा। इन्होंने बोला कि सुरक्षित है व्यापारी। जो मनीष गुप्ता वाला हादसा हुआ जो, वो व्यापारी था? व्यापारी नहीं था क्या? बताओ दिलाया ना, क्या हुआ? बताओ। पीछे हो जाओ, पहले पीछे हो। गुंडागर्दी के बताएं, बिक्रू कांड पुलिस सुरक्षित नहीं है। जिस नहीं दे रहा है ना मैडम, जिस राज्य में पीड़ित को पूरा न्याय दिया गया मनीष गुप्ता जी कांड में, जिसमें कह रहे हैं हमारे योगी जी मुख्यमंत्री स्वयं उनके पास गए और पूरी जो वो चाहती थी उनके परिजन, उनको वो सुविधा दी गई। उनने कितने दिए? मात्र 10 लाख रुपए। और अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, उनने 20 लाख रुपए दिए। तो अब यही सोच लो कि मदद करने वाले कौन होते हैं। और समाजवादी सरकार में पुलिस को भैंसों के पीछे लगाया जाता था, किसी मुकदमे वाले को पकड़ने में नहीं लगाया जाता था। मैडम आप एक बात बताइए, जिस व्यक्ति के परिवार से किसी का सदस्य गया हो और आप जिस व्यक्ति के घर का इंसान गया हो, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इतने हैं जी, कितने हैं बीजेपी वाले जी बताओ पहले? 22 में, सुनो पहले, 22 के बाद केवल 10% नेता ना बने बीजेपी के तो मान जाऊंगा मैं। और मैं नाम भी बता सकता हूँ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। नाम भी बता सकता हूँ मैं। एक मिनट रुक जाओ, सबकी सुन ली भैया। आप सबको खुद को गर्मी नहीं लग रही है क्या? पीछे हो जाओ। हाँ चलो बताओ भैया। 4 साल में हम गवर्नमेंट चेंज कर रहे हैं मैम। ये लोग बताओ भैया। मैं ये पूछना चाह रहा कि ये कह रहा कि ठीक है गुंडागर्दी, बिक्रू कांड तो याद होगा, क्या हुआ वहाँ पे? कार पलटी के कौन पलटा? और इसके बाद कितने इन्होंने थर्मल पावर प्लांट लगा दिए 5 साल के अंदर, ठीक है। आप बताएंगे कितने? हाँ मैडम, बिक्रू कांड में जो भी हुआ, अगर वो गुंडा था तो गुंडे के साथ में अगर उसके लिए एनकाउंटर हुआ या कुछ भी हुआ है तो ये लोग गुंडों का ही सपोर्ट कर रहे हैं कि वो क्यों मरा। संविधान की मैडम कह रहे हैं आप लोग अभी भी। अम्बेडकर जी जो कानून बना के गए थे, अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया था देश के लिए, क्या आज ये नौबत आ गई कि उनके कानून की धज्जियां उड़ाई जाएंगी? इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाएंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने मेडिकल कॉलेज बना दिए अभी उत्तर प्रदेश के अंदर? 500 बेड का एक अस्पताल था, अभी तक चालू नहीं हो पाए। माननीय आप पहले ये बताइए।
एक मेडिकल कॉलेज ये दो दल के नेता हैं मेडिकल डिसाइड करो कौन बोलेगा। ये सत्ता देख के पार्टी चेंज कर देते हैं, दो दल के नेता हैं। उरई मेडिकल कॉलेज, बांदा मेडिकल कॉलेज, 500 बेड हॉस्पिटल। अखिलेश जी पहली बार झांसी में आए, अपने उन्होंने फ्लाईओवर दिया। दो दल के नेता नहीं बनो। इन्होंने क्या किया, इनसे पूछिए इन्होंने करा क्या है। मैम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर सकते हैं मैम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर सकते हैं मैम। कोविड के मैम इलेक्ट्रिसिटी के हाल बेहाल है बबीना में मैम। ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं मैम, ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं। आप लोग बताइए भैया, आप लोग भी बबीना के ही रहने वाले हैं ना, आप बताइए लाइट आती है? मैडम आप एक चीज बताए, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, 12 थे मैडम, 12 थे मैडम, 15 थे, 15 घंटे बिजली आती। मैडम जो पैरामेडिकल है, चलिए ठीक है। लाइट का बोला जो इन्होंने, लाइट इनसे पूछो कितनी आती, बहुत सारी आ रही, दिन में 10-15 बार आती। चलो ठीक है भैया, ठीक है। दिन में लाइट आती है 10-15 बार, अब सोचो। ये थी बबीना विधानसभा में मुख्य कपड़ा मार्केट में हम थे और यहाँ पर हमने आपको लोगों से रूबरू कराया, लोगों से मिलाया और उनसे बात की। कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं कि भैया अखिलेश यादव की सरकार आएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं योगी जी ही वापस आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस आएगी। तो भैया देखा जाएगा यहाँ की विधानसभा वाले लोग किसको अपना विधायक बनाते हैं और प्रदेश में किसको अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ऐसे ही किसी और विधानसभा में ले जाएंगे, आपको रूबरू जनता से कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।